हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग मेथड, कंस्ट्रक्टर ये सब देखे थे। आज हम दिस कीवर्ड देखेंगे। दिस कीवर्ड क्या होता है, दिस कीवर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इंटेलिजे पे। एक एग्जांपल से हम समझेंगे दिस कीवर्ड क्या कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट नाम का एक क्लास बना दिया, जिसमें हम क्लास है, क्लास के एट्रीब्यूट्स मैं डिफाइन करता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग स्टूडेंट का नेम, ज़्यादा नहीं, इंट एज, 2 फील्ड देते हैं। ठीक है, जैसा हम कंस्ट्रक्टर बताए थे कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट होता है, पैरामीटराइज होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का काम होता है क्लास की फील्ड को इनिशियलाइज करना। ठीक है, इनिशियलाइज मीन्स उसको वैल्यू, उसमें वैल्यू डालना। कंस्ट्रक्टर को हम कुछ वैल्यू देंगे, वो उस फील्ड को डाल देगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर हम लिखते हैं पब्लिक स्टूडेंट, ठीक है, स्ट्रिंग नेम और इंट एज। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होता है, कॉमा होता है, इसलिए कंपाइलेशन एरर दे रहा था। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में जब एम्प्लॉय हम बनाए थे तो एम्प्लॉय में देखे थे कि एम्प्लॉय आईडी को, आईडी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनिशियलाइज करने का काम करता है। जो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर होता है उसको क्लास की वैल्यू में, जैसे एम्प्लॉय आईडी इसकी फील्ड है, वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्लास की फील्ड नेम और इसमें जो आर्गूमेंट है कंस्ट्रक्टर का, वो दोनों का नेम अलग अलग है। उसका नाम एम्प्लॉय आईडी है, इसका आईडी है, उसका एम्प्लॉय नेम है। मैं इसीलिए अलग रखा था क्योंकि इसको दिस कीवर्ड से हम सॉर्ट आउट करते हैं। अब क्या होगा इस केस में, नेम इक्वल टू नेम, ठीक है, एज इक्वल टू एज। ठीक है, अब एक मेन मेन मेथड बनाते हैं। ठीक है, इसमें इसका ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं, स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे मुझे नेम डालना पड़ेगा सागर, एज 21। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे प्रिंट करता हूँ s1 डॉट एज, नेम प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब देखो आउटपुट क्या आता है, नल आया, क्योंकि यहाँ पे इस नेम को इक्वल टू इसी नेम में डाला। अब कंपाइलर को ये नहीं पता है, कंपाइलर जानता है ये नेम इस नेम को, बट यहाँ पे मुझे इस नेम में डालना है, करेक्ट। अभी देखो, अभी मैं s1 डॉट नेम किया, मीन्स s1 से अगर कुछ फील्ड की एक्सेस किया ऑब्जेक्ट से, इसको रेफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पूरा चीज़ जो बन के मिलेगा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को इस रेफरेंस में हम डालते हैं। रेफरेंस का टाइप क्लास के टाइप का होता है जिसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन इस पार्ट को बोलते हैं। अगर उधर आपको कंफ्यूज हुए होंगे, नहीं समझ में, इस पार्ट को ऑब्जेक्ट क्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, न्यू कीवर्ड से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उस ऑब्जेक्ट को हम डालते किस में, जिस टाइप का, जिसका ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसी टाइप के वेरिएबल में डालते हैं। तो ये स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये क्रिएशन हुआ, इस लाइन में ऑब्जेक्ट टाइप का, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो उसको हम स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल में डालेंगे। तो एक वेरिएबल मैं क्रिएट किया हूँ s1 जो स्टूडेंट टाइप का है। ठीक है, इसकी टाइप स्टूडेंट है, जैसे हम इन टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते थे, यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें उसका ऑब्जेक्ट को हम डाल दिए। तो इस s1 को यहाँ पे वेरिएबल नहीं, रेफरेंस बोलेंगे। ऑब्जेक्ट के टर्म में इसको रेफरेंस बोलते हैं कि यहाँ पे s1 रेफरेंस है। ठीक है, रेफरेंस, वेरिएबल भी रेफरेंस ही होता है, बट यहाँ पे भी इसको रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से उस क्लास की फील्ड को हम एक्सेस करते हैं, मतलब इस नेम को एक्सेस करते हैं। इस नेम में स्टिल कोई भी डेटा नहीं गया, ये सागर डाला हूँ जो नहीं गया है, तो इसमें जाएगा कैसे, तो उसके लिए दिस कीवर्ड होता है, दिस डॉट नेम। ठीक है, दिस डॉट एज। देखिए, अब इसको रन कीजिएगा तो यहाँ पे सागर आ जाएगा। दिस रेफर टू करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अभी s1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओके, s1 ऑब्जेक्ट बनाया
और S1 ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें मैंने 2 पैरामीटर भेजा, नेम में, एक नेम में सागर गया, एज में 21 गया। अब S1 मेरा करंट ऑब्जेक्ट है, तो करंट ऑब्जेक्ट का, ये करंट ऑब्जेक्ट से इसको समझो करंट ऑब्जेक्ट S1, दिस रेफर टू S1, ठीक है। तो S1 डॉट नेम यहाँ पे समझो, जैसे S1 डॉट नेम मैं किया था तो नल आया था, यहाँ समझो S1 डॉट नेम में सागर डाला, इस नेम में सागर आया है, ये सागर यहाँ पे है, ये करंट ऑब्जेक्ट S1 डॉट नेम में सागर आया, तो दिस रेफर टू करंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे S1 यूज नहीं कर सकते क्योंकि S1 का स्कोप तो यही है, तो दिस रेफर टू करंट ऑब्जेक्ट। अब समझ में आया। यहाँ पे फिर से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, अब S2 बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मोहित 38, यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे S2, ठीक है। अब देखो जब ये S2 ऑब्जेक्ट बना, तो अगेन यहाँ पे मोहित गया। अब दिस कीवर्ड, दिस इज रेफर टू S2, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के लिए अभी ये इन्वोक हुआ है, तो ये दिस जो है अब इसके लिए काम करेगा, S2 के लिए, ठीक है। नेम एंड एज का जितना बार हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नेम एंड एज उतने बार रेप्लिकेट होगा, उतने कॉपी उसका बन रहा है। कह सकते हो कि S1 एक बार बनाया तो नेम एंड एज एक बार, ये टेम्पलेट है ना, जितने बार उसको इन्वोक करेंगे S2 S3 जितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतना कॉपी बन जाएगा, ठीक है। ये दिस वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए, जिस समय जो ऑब्जेक्ट बन रहा होगा ये दिस उसके लिए काम करेगा, ठीक है। दिस रेफर टू करंट ऑब्जेक्ट। अभी अगर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसके लिए करंट ऑब्जेक्ट S2 है, तो अब जब S2 से हम इसको करेंगे रेफर, उस समय S2 वाला नाम प्रिंट होगा, जिस समय S1 से करेंगे उस समय S1 वाला होगा, ठीक है। तो दिस रेफर टू करेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं फिर से एक S3 बनाता हूँ, ये इसमें डाल देता हूँ सूरज, ठीक है। यहाँ पे 32, यहाँ पे S3, इसको भी S3 कर दीजिए। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे समझिए कैसे होता है, कैसे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, यहाँ पे सूरज आया, लेकिन अब ये सूरज S3 ऑब्जेक्ट के लिए जाना चाहिए, तो यहाँ पे अभी दिस रेफर टू करंट ऑब्जेक्ट। अभी मेरा करंट ऑब्जेक्ट अगर S3 के रेफरेंस में कुछ भी काम कर रहे हैं तो करंट ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, S3 रहेगा। दिस रेफर टू S3। अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ S2 के लिए, तो S2 जब यहाँ पे इन्वोक हो रहा है तो S2 रेफर टू करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस समय दिस रेफर टू S2। जब S1 के लिए रहेगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ जब भी, तो उस केस में दिस रेफर टू S1, ठीक है। अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एक बार सूरज प्रिंट होगा, क्योंकि S2 में मोहित है, S3 में सूरज है, बट ये नेम सेम ही है। एक बार मैंने क्लास बनाया, उसे कितना सारा भी ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। तो ये दिस कीवर्ड अभी हम लोग पढ़े हैं। तो इस वीडियो में हम लोग दिस कीवर्ड देखे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड देखेंगे, ठीक है।